नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। यूक्रेन से भारत लौटे 219 छात्र। इस वक्त आपके सामने वो तस्वीरें भी जहां पर यूक्रेन से 219 छात्र वापस लौटे हैं। छात्रों को लेकर मुंबई ये पहला विमान पहुंचा हुआ है। छात्रों को लेकर ये पहला विमान जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा और यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर मुंबई में ये विमान जैसे ही पहुंचा है, देखिए रोमानिया के बुचारेस्ट से मुंबई ये विमान लैंड कर चुका है। यूक्रेन में फंसे हुए 219 छात्र मुंबई पहुंच चुके हैं और तमाम स्थितियों के बीच लगातार अब वहां रह रहे भारतीय लोगों की, छात्रों की वापसी को लेकर कोशिशें तेज हो चुकी हैं। 219 छात्रों को लेकर के ये विमान मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा है, जबकि रात के 2 बजे एक और विमान लैंड करेगा दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां पर भारतीय मूल के तमाम लोगों को लेकर के ये विमान पहुंचने वाला है। हालांकि रोमानिया के बुचारेस्ट से मुंबई ये विमान पहला 219 लोगों के साथ पहुंच चुका है। यूक्रेन में फंसे 219 छात्र अब मुंबई पहुंच चुके हैं। तो छात्रों को लेकर मुंबई ये विमान पहुंच चुका है। यूक्रेन से 219 छात्र भारत अपने वतन वापस आ चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर जिसे लेकर परिवार वाले हों, शुभचिंतक हों, हर कोई निगाहें गड़ाए बैठा था कि उनके घर के जो लाल हैं, जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, वो सुरक्षित अपने वतन आ सके। तो पहला फ्लाइट मुंबई पहुंच चुका है। छात्रों को लेकर 219 छात्र अब अपने देश, अपने वतन में हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों को लेकर के ये विमान इस वक्त मुंबई पहुंच चुका है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। ये वो छात्र जो अब निश्चिंत हैं क्योंकि वो अपने देश आ चुके हैं। उनकी आंखों की चमक देखी जा सकती है, खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि ये अपने देश पहुंच चुके हैं। रोमानिया के बुचारेस्ट से मुंबई ये विमान जैसे ही पहुंचा, इन छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये अपने वतन पहुंच चुके हैं। यूक्रेन के हालात के बीच में लगातार अब स्टूडेंट्स भी ये मांग कर रहे थे कि उन्हें अपने देश वापस लाया जाए और इसकी कोशिश देखिए अब तेज होती हुई। पहला विमान मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद इन छात्रों में जबरदस्त खुशी। और अब ये लगातार निरंतर प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सबको लौटाया जाए। जब तक सबके सब वापस नहीं आ जाते, पूरी केंद्र सरकार तट पर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं, उस पर नियंत्रण रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर दिन रात उनके अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं, विदेश के मंत्रियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि भारत का हर नागरिक सुरक्षित भारत वापस लौटे। इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा। तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे। लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने है। जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विमान के अंदर पहुंचे, जैसे ही ये फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करता है, उसके बाद उन्होंने खुद इंटरेक्ट किया, छात्रों के साथ बातचीत की। छात्रों के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर उनकी मौजूदगी भी थी। उन्होंने छात्रों की हौसला अफजाई की और हिम्मत दिलाई कि वे अपने वतन आ चुके हैं, अपने साथियों के साथ अब वो सुरक्षित हैं। यूक्रेन में फंसे सभी छात्रों को सकुशल भारत वापस लाया जाएगा और इसी कड़ी में इसकी शुरुआत भी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा वो भी सुनिए। As you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry. Be patient. Today, the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge all of you, be very strong and give that strength to all your other friends. के लिए विशेष भेजा है। उनको बहुत चिंता थी आप सबकी और लगातार पिछले 2-2.5 दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी चिंता कर रहे हैं, दिन रात फोन कर रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, बाकी सब देशों से बात की। आपको कहाँ से लाए हैं, बुखारेस्ट से लेके आए, तो सब जगह पे अरेंजमेंट किया है। आप सुरक्षित हैं, घर आ गए, लेकिन आपके जितने साथी हैं हम उन सबको भी घर लाएंगे। ये पक्का मैसेज आपको उनको देना है। आपके पास उनके नंबर्स होंगे,
आप संपर्क में हैं, उनका हौसला बढ़ाने, you have to give them strength. Please convey to them not to worry at all. We are committed to get every brother and sister from India back home safe and sound. तो आप लोग एकदम बेफिक्र रहे और उनको भी कॉन्फिडेंस देना कि आराम से बॉर्डर्स तक आ जाए. बॉर्डर से आपने तो स्वयं अनुभव किया, हमारे एम्बेसी के लोग उनको लेके आएंगे एयरपोर्ट पे. प्लेन्स हैव बीन अरेंज्ड, ऑल अरेंजमेंट्स आर डन. रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई. बस तो अभी आपको जल्दी से इमिग्रेशन करा के फिर नाश्ता वगैरह करके फिर आपको अपने अपने घर हम पहुंचाएंगे. आप सबका अपने मातृभूमि में बहुत 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 स्वागत. 3 cheers for India. Great, and thank you very much for all your patience, and let's get you out of here into your homes quickly. Come on. Really eager to go. युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं. आम नागरिकों के साथ ही छात्रों को वापस लाया जा रहा है. रोमानिया से एयर इंडिया का 2 विमान मुंबई और दिल्ली के लिए रवाना किया गया. इसके साथ ही परिजनों का गम उत्साह में बदल गया. क्योंकि यूक्रेन में फंसे देश के लोगों को सुरक्षित वापसी की कोशिशें परिजनों की गुहार और भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद शुरू की गई. बिहार का शायद ही कोई जिला हो जहां के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने यूक्रेन न गए हों. अब बच्चों की सकुशल वापसी को लेकर न सिर्फ परिजनों में उत्साह है, बल्कि अपनों के पास आने को लेकर छात्र भी बेहद खुश हैं. इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली और मुंबई से छात्रों के बिहार आने का सभी खर्च बिहार सरकार उठाएगी. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर वहां फंसे बिहार वासियों को बिहार लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. युद्धग्रस्त यूक्रेन में अब भी हर तरफ तबाही और दहशत का माहौल है. लोग यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं. बिहार के कई छात्र यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे, जहां सड़क पर गाड़ियों का जाम लगा है. ऐसे में छात्र भाड़े की कार से उतरकर मीलों पैदल चलने को मजबूर भी नजर आए. सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारों के बीच छात्र अपना सामान लेकर पैदल चलते दिखे. वैसे रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही का मंजर लोगों को डरा रहा है. हर तरफ हाहाकार मचा है. बंकर में छिपे हुए लोग दहशत के साए में जी रहे हैं. ऐसे में वहां पर फंसे भारतीयों की सकुशल रिहाई से परिजनों को ढांढस जरूर बंधा है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18. तो अगर आपका बेटा, बेटी या परिवार का कोई भी सदस्य यूक्रेन में फंसा हुआ है तो आप राष्ट्र ध्वज तिरंगे पर भरोसा करके राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में तिरंगा हर भारतीय का अभेद्य सुरक्षा कवच बन चुका है. जिस किसी के हाथ में या फिर गाड़ी पर तिरंगा है, समझिए उसे बम और गोली के बीच से बचते हुए हिंदुस्तान पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है. उसे तिरंगे की बदौलत जो छात्र यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे, उन्हें लेकर आज एक फ्लाइट मुंबई पहुंच चुकी है. एक फ्लाइट दिल्ली में लैंड करने वाला है. पहली तस्वीर आपके सामने उन छात्रों की जो विमान में बैठे आपको नजर आ रहे होंगे. वहीं दूसरी तस्वीर यूक्रेन में बस और हाथ में तिरंगा लिए छात्रों की है, जो जब यूक्रेन से हंगरी बॉर्डर के लिए बस में सवार हो रहे थे तो उनके हाथों में तिरंगा था, जो विश्वास दिलाता है कि उन्हें सुरक्षित उनके वतन तक पहुंचाया जाएगा. और इसीलिए क्योंकि युद्ध में यह भरोसा दिया गया है कि जिनके हाथ में तिरंगा होगा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा. और यही वजह है कि छात्रों ने अपने हाथों में तिरंगा और जुबान पर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाए रखा. और चलिए जरा इस खबर को समझ लेते हैं. यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात के बीच भारतीयों को वापस लाना अब शुरू हो चुका है. जी हां, भारतीय नागरिकों के साथ ही बिहार के छात्रों को भी वापस लाया जा रहा है. दिल्ली और मुंबई पहुंचने के बाद बिहार सरकार इन छात्रों को, इन लोगों को अपने खर्चे पर
बिहार तक लेकर पहुंचेगी। यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच वहां अभी भी हजारों भारतीय इस वक्त फंसे हुए हैं। भारत सरकार की पहल से बिहार समेत तमाम प्रदेशों के अभिभावक ने राहत की सांस ली है। और देखिए, इस तरह की कोशिशें अब शुरू हो चुकी हैं क्योंकि पहला विमान जो है वो लैंड कर चुका है मुंबई में। और जैसे ही ये छात्र अपनी जमीन पर अपने देश पहुंचे हैं तो इन्होंने राहत की सांस सिर्फ नहीं ली, ये भरोसा उन्हें दिलाया गया कि उनके तमाम जो सहयोगी, उनके साथ पढ़ने वाले जो उनके कुलीग हैं, उन सभी को सुरक्षित वापस अपने वतन लाया जाएगा। खगड़िया में एक बार फिर से धमाके वाली साजिश रची गई। हालांकि अपराधियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। बखरी में बम विस्फोट के बाद अब रेल लाइन के किनारे जलकुंभी में छिपाकर रखे गए 2 जिंदा बमों को पुलिस ने वक्त रहते निष्क्रिय कर दिया। लेकिन बमों की बरामदगी के बाद इलाके में हड़कंप जरूर मच गया। खगड़िया में एक बार फिर 2 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया है। दोनों जिंदा बम बखरी रेलवे लाइन के किनारे जलकुंभी में छिपा कर रखे गए थे, जिसे पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया है। 2 दिन पहले भी बखरी बस स्टैंड के पास बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 12 लोग जख्मी हुए थे। अभी तक 3 आदमी जो इस घटना में शामिल था, 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अच्छा। और एक जो अभी जख्मी है अभी। अच्छा, क्या जांच कहाँ तक चला है? जांच में क्या बातें सामने आई है? अभी तक का जो जांच हुआ है उसमें अभी तक यही बात आई है कि ये जो लड़का है इलाजरत है, वही कहीं से लाया था। कबाड़ी का चुनने का काम करता है। उसको मिल जाते हैं। लगातार बम मिलने की वजह से इलाके में हड़कंप तो है ही, लोग डरे सहमे हुए। पुलिस की सुस्त चाल को लेकर अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इससे पहले के तमाम बरामदगियों में जिसमें बम बरामद हुए या विस्फोट हुए, उस मामले में पुलिस को कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी और एक बार फिर से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लोगों के बीच इसे लेकर जरूर चिंता है। रुक करेंगे अब बिहार की सियासत से जुड़ी खबर की। तो बिहार की सियासत में इन दिनों बयानों के तीर बेहद तेज चल रहे हैं। बात सियासत से ज्यादा अब धर्म की होने लगी है, तो जुबानी हमले भी ऐसे होने लगे जिसकी उम्मीद किसी भी जनप्रतिनिधि से आमतौर पर नहीं की जा सकती। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों भड़की है नेताओं की जुबान, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ज्यादा कुछ देना, लेकिन हमको ज्यादा कुछ नहीं दिया जा रहा बल्कि कम दिया जा रहा है। तो जब हमको कुछ विशेष दिया ही नहीं जा रहा है तो इसे हटा दो। जो जनरल है वो जनरल में हिस्सा तय कर दो, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान का ये कहना भर था कि बिहार की सियासत में उबाल आ गया, फौरन वार और पलटवार किए जाने लगे। सुनिए बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को। तो देश से ले लिए, उनको तो जो भी सुख सुविधा है सब वापस ले ले। यहाँ रहे तो अपना दूसरे स्तर के नागरिकता की तरह रहे। जब वो धर्म के नाम पर देश ले लिए तो कृपा पर रह रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इन लोगों का, सारे लोगों का वोट राइट खत्म कर दिया जाए। आखिर बचौल ने ऐसा बयान क्यों दिया, तो इसे समझने के लिए एक बार फिर से अख्तरुल ईमान का बयान सुन लीजिए। अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री बनी है, लेकिन अकलियतों का शोषण हुआ है, दोहन हुआ है। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, कारोबार सब में इसको नजरअंदाज किया गया है और धोखा देने के लिए सिर्फ अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया गया है। धर्म विशेष को लेकर दिए जा रहे बयानों से सियासी पारा बेहद गर्म हो गया। विरोधी दल के नेताओं ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बुरी तरह से हार सामने देखकर बीजेपी के माननीय विधायक बचौल जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनका इलाज इनकी सदस्यता समाप्त करके करनी चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में देश के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इस देश के अंदर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे देशभक्त जो बिहार के विकास में जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, भाई किसी धर्म और संप्रदाय के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के पहले देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेना चाहिए। उक्त विधायक की व्यक्तिगत राय है या भारतीय जनता पार्टी की राय है? ऐसे बयानों से समाज में अनावश्यक रूप से
एक विवाद खड़ा होता है और एक वर्ग विशेष को लेकर चिंता प्रकट होने लगती है। बचौल के बयान पर जब विवाद बढ़ा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और पार्टी नेताओं को सख्त संदेश दिया कि इस तरह की बयानबाजी का पार्टी समर्थन नहीं करती है। जायसवाल ने लिखा, बोलने की आजादी की आड़ में बेलगाम बयान देना फैशन सा हो चला है। दुर्भाग्य से विपक्षी दलों द्वारा शुरू किए गए इस ट्रेंड के शिकार कुछ पक्ष वाले भी हो गए हैं। इस स्थिति को विशेषकर भाजपा में किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सियासी विवाद अख्तरूल के उस बयान को लेकर बढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों की हैसियत के मुताबिक मुसलमानों को देश में कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया है, लेकिन बीजेपी ने बचौल के बयानों से किनारा करते हुए मामले का बचाव करने की कोशिश की। ऐसे में बयानों के तीर ने सियासत की फिजा को गर्म जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक